हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आपकी, हमारी या किसी की भी लाइफ में गाड़ी लेना एक बहुत अच्छा सा लम्हा होता है, खूबसूरत सा लम्हा होता है। और कई बार हम इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें भूल जाते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, गाड़ी लेने से पहले प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जिसको हम PDI भी कहते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार काफ़ी लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि उनको जो गाड़ी मिलती है उसमें कुछ फॉल्ट्स होते हैं, कहीं पे कुछ डेंट्स होते हैं या फिर कोई मैकेनिकल कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट काम नहीं कर रहा होता है। तो एक बार आपको गाड़ी मिल गई, आप फिर बार बार शोरूम का चक्कर काटेंगे, सर्विस सेंटर का चक्कर काटेंगे, तो वो ऑब्वियसली अच्छा नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप गाड़ी लेने के पहले ही ये सारी चीज़ें एक बार अच्छे से ध्यान से देख लें, ताकि आपको ये सारी चीज़ें बाद में फेस ना करनी पड़े। अब फ्रेंड्स, मेन प्रॉब्लम क्या आती है, जिस दिन हमें डिलीवरी लेनी होती है, उस दिन अगर आप PDI करने के बारे में सोचोगे तो प्रॉपर आप PDI कर नहीं पाओगे। बिकॉज होता क्या है कि आप या कोई भी उस दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसके साथ उसकी फैमिली होती है, घर पे लोग गाड़ी का वेट कर रहे होते हैं, और मतलब एक्साइटमेंट लेवल एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पे होता है। तो अगर आप PDI करते भी हैं तो प्रॉपरली नहीं करते हैं। आप इधर उधर गेट खोलेंगे, चेक करेंगे, इंजन ऑन ऑफ किया और थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे, लेकिन आप प्रॉपरली नहीं देख पाएंगे जिस तरीके से आपको इंस्पेक्शन करना चाहिए। तो व्हाट आई सजेस्ट कि आपको जिस दिन डिलीवरी गाड़ी की मिलनी है उसके 1 या 2 दिन पहले आप शोरूम वाले से बात कर लें और जा कर के अच्छे से गाड़ी को चेक करें। जब आप शोरूम पे PDI के लिए जाएं तो शोरूम वालों से आप स्पेशली बोल दें कि आपको एक प्रॉपर लाइट में PDI करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ अंधेरे में गाड़ी खड़ी है, आप जा कर के उनको बोले, वो लोग बोलेंगे आपको चलो भाई देख लो गाड़ी यहाँ पे आपकी है। उनसे बोलो नहीं, मुझे प्रॉपर सनलाइट में अपनी गाड़ी को देखना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप सनलाइट में ही अपनी गाड़ी की सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर पाएंगे। तो अभी तो हो गई ये सारी बातें कि आपको PDI कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। अब चलो बात कर लेते हैं कि एक्चुअली जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको क्या क्या चीज़ें अपनी गाड़ी में चेक करनी चाहिए। तो अपने पास अपनी गाड़ी है, ऑलमोस्ट नई है, तो हम इसी को ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, आप लेने जा रहे हो या फिर कोई और गाड़ी है, तो आपको क्या क्या चीज़ें उसमें चेक करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपनी गाड़ी की एक बार लाइट चेक कर लीजिए। जब भी आप जाएं तो सारी लाइट्स को ऑन करके अच्छे से चेक कर लें कि सारी लाइट ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। हमने आगे की लाइट देख ली, आप एक बार पीछे की भी लाइट देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप सारी लाइट चेक कर लीजिए। एक बार इंडिकेटर भी ऑन करके आप चेक कर सकते। तो आप देखिए सारे इंडिकेटर्स भी काम कर रहे हैं। तो एक बार सारी लाइट्स आपको चेक करना। लाइट्स के बाद फ्रेंड्स एक बार आप अपने सारे एलॉयज़ को चेक कर लीजिए, कहीं पे कोई डेंट तो नहीं है। बिकॉज़ गाड़ियाँ मोस्टली जब लाते हैं शोरूम पे तो यहीं से उनको ब्लैक उठाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पे आपको कोई स्क्रैच वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप पूरा साइड का पैनल चेक करें, सारे पेंट चेक करें। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्क्रैच आने की संभावना है वो है बम्पर्स का एरिया और पीछे वाले बम्पर्स का एक कॉर्नर वाला एरिया। तो इसको आप अच्छे से चेक कर लें कि यहाँ पे आपको कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं दिख रहा है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से एक बार देख लें। इसके अलावा आप सारा पेंट भी एक बार अच्छे से चेक कर लें। तो रीपेंट को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको साइड से चेक करें, ऐसे। तो यहाँ से अगर ज़रा सा भी कुछ रीपेंट होगा तो आपको दिख जाएगा। तो आप इसको ज़रूर एक बार ध्यान से देखें। एक बार सारे गेट ओपन करें और अच्छे से उसको बंद करें और उसकी आवाज़ को सुने। बिल्कुल थर्ड की साउंड आनी चाहिए, कहीं से भी कहीं कोई अलग से साउंड नहीं आना चाहिए थर्ड के अलावा। तो आप सारे गेट्स को ओपन करें, बंद करें और इसको अच्छे से एक बार चेक कर लें। राइट। डेंट चेक करने का एक बढ़िया तरीका है, अगर आपकी गाड़ी में कहीं डेंट होगा तो आप ये वाला जो एरिया है आप इसको अच्छे से चेक करें जहाँ पे डोर्स बंद होते हैं, क्योंकि इस एरिया में ज़रूर आपको दिख जाएगा। अगर आपकी गाड़ी कहीं पे पहले एक्सीडेंटल हो गई है, कहीं पे कोई डेंट होगा तो यहाँ पे आपको ज़रूर दिख जाएगा। तो आप चारों गेट्स का ये वाला पार्ट आप अच्छे से ज़रूर एक बार चेक कर लें। सेम में आप बूट को ओपन करें और बूट के भी किनारे का एरिया पूरा आप अंदर से एक बार अच्छे से चेक कर लें और इसको भी ओपन करके और बंद करके अच्छे से देख लें कोई इसमें इसी चलाए के साथ साथ में आप चारों टायर्स भी अच्छे से चेक करें कि इसमें कोई कहीं पे कट तो नहीं है। टायर्स को अच्छे से देखना बहुत ज़रूरी है। तो सारे अपने चारों टायर्स एक बार अच्छे से आप देख। इसके अलावा आप एक बार इंजन में भी ओपन कर लें। इंजन में ओपन करने के बाद
आप उसके सारे जो लिक्विड्स होते हैं उसको एक बार अच्छे से देख लें कि उसमें सारे लाइक ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल और ये सारी चीज़ें अच्छे से हैं कि नहीं, सारे ऑयल्स चेक कर लें उसमें। इसके अलावा स्पेशली आप ध्यान दें कहीं पे कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को आप अच्छे से एक बार देख लें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर आने के बाद काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पावर विंडोज़ से। तो अपने आप सारे पावर विंडोज़ को एक बार अप करें और उनको डाउन करें, और आप देखिए उसमें कहीं कोई साउंड तो नहीं आ रहा है। इस तरीके से आप अपनी वाली पावर विंडो भी चेक कर लें। अपने लॉक्स भी एक बार अच्छे से देखें कि लॉक्स आपके प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं। सारी बटन्स देख लें कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी बटन्स अच्छे से काम कर रही हैं। सारी बटन्स को देख लें। अगर आपकी गाड़ी में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है तो इन सारी कीज़ को अच्छे से आप चेक करें कि ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। कीज़ की बात कर रहे हैं तो इसी लगे हाथ हम जो अपना एसी है इसको भी हम चेक कर सकते हैं। एसी को ऑन कीजिए, उसके फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा करके देखिए, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करके देखिए, उसे कूलिंग चेक कीजिए। और कूलिंग के साथ साथ आप ये भी देखिए कि इसका जो थ्रो है हवा का वो प्रॉपर्ली जैसे आप सेट कर रहे हैं वैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप उसको भी एक बार सेट करके चेक करके बाद आते हैं म्यूजिक सिस्टम पे। तो आप म्यूजिक सिस्टम को भी एक बार अच्छे से चला के देख लीजिए कि इसके सारे फीचर्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इनको अच्छे से आप देख लीजिए, म्यूजिक भी आप प्ले करके देख लीजिए कहीं पे कोई लैग तो नहीं है। तो अच्छे से आप इसको पूरा डिटेल में चेक करें। इसके बाद दोस्तों आती है MID। तो आप MID देखिए, आपकी गाड़ी ज़्यादा नहीं चली होनी चाहिए, आपकी गाड़ी हार्डली 40 से 50 किलोमीटर चली होनी चाहिए। अगर इतना है दैट इज़ फाइन। अगर आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर से ज़्यादा चली है तो आप अपने सेल्स पर्सन से पूछ सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ पे चली है। अपने ग्लोव बॉक्स को आप चेक कीजिए कि प्रॉपर्ली ओपन हो रहा है कि नहीं, इनको आप अच्छे से देखिए, राइट। अगर कूल्ड ग्लोव बॉक्स है तो उसकी कूलिंग भी चेक कीजिए, वहाँ पे कूलिंग जा रही है। गियर शिफ्ट करके देखिए सारे गियर्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई गियर फंस तो नहीं रहा है। फ्रेंड, चार्जिंग सॉकेट आता है, चार्जिंग सॉकेट भी आप एक बार चेक कर लीजिए सॉकेट्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपको साथ में एक चार्जर और डेटा केबल लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी गाड़ियों में आते हैं साइड मिरर्स। आजकल सारे मोस्टली गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक आते हैं ये, तो आप इनको यहाँ से बटन से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इनको देख लीजिए कि ठीक से मतलब एडजस्ट हो रहे हैं कि नहीं, जो जो फीचर्स इनमें दिए हुए हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, आप इनको करके देख लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उधर का भी सेम चेक करके देख लीजिए, तो ये भी ज़रूरी है। तो आप इन सारी चीज़ों को देख लीजिए अच्छे से। इन सब चीज़ों के अलावा आप अपने बूट में जा कर के आप अपने स्पेयर व्हील को चेक कीजिए, और साथ में जो आपके स्पेयर पार्ट्स आते हैं उनको भी अच्छे से देख लीजिए। जो जो चीज़ें कंपनी की तरफ से आती हैं वो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, वो आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। गाड़ी की सीट्स वगैरह भी आप अच्छे से देख लीजिए, गाड़ी की सीट्स में कहीं भी कट तो नहीं है, ये बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, गंदी तो नहीं है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से देख। ऊपर आपका लैंप आता है, आप ये लैंप भी देख लीजिए प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी चाहिए कि आपकी गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग मंथ क्या है, मंथ और ईयर क्या है। गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि डीलर आपको 6-7 महीने पुरानी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी पकड़ा दे। ये मोस्टली 1-2 या मैक्सिमम 3 महीने पुरानी गाड़ी होनी चाहिए, इतना है तो ठीक है। इससे ज़्यादा अगर है तो आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है कि आपको क्या क्या चेक करना चाहिए गाड़ी लेते समय। एक चीज़ हाँ, और डोर के साथ साथ जो फ्यूल लीड ओपनर है आप उसको भी देख लीजिए। मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम मुझे आ रही थी, वो यहाँ से जब मैं इसको यहाँ से खोलता था अंदर से तो प्रॉपर्ली खुलता नहीं था, तो उसको फिर मुझे ठीक करवाना पड़ा था। तो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप उसको भी एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यही सारी चीज़ें हैं, मतलब हो सकता है मुझसे भी कुछ चीज़ें छूट गई हों, बट इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था कि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि आपको गाड़ी लेने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए गाड़ी में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और लगता है जो चेक करना चाहिए तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। तो PDI का मतलब ये है कि आपको पूरी गाड़ी चेक करनी है, सब कुछ चेक करना है, जितना भी उसमें है चीज़ें आपको सब कुछ देखना है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप डिलीवरी से 1 दिन पहले जाएँ तभी बेटर रहेगा, क्योंकि डिलीवरी वाले दिन फ्रेंड्स वो नहीं हो पाता है, एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है। तो आई थिंक इस टॉपिक पे जितना कवर करना चाहिए था मैंने कर दिया है। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं शायद उसको अलग से वीडियो बना के कवर कर दूंगा।
और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको चैनल थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है, वीडियोस के कंटेंट पसंद आ रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेल आइकॉन को आप ज़रूर एक बार प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, एंड करते हैं इसी के साथ आज का वीडियो, और जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये देखिए, ये अब आपको मतलब काला नहीं दिख रहा है ना, वाइट दिख रहा है। तो जैसे हमारी ये जो लाइट है एकदम ऐसे ये मतलब वाइट जैसे बर्फ। तो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। एकदम यहाँ मुझे कंफर्टेबल लगता है इस गाड़ी में।